नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के कार्यक्रम से डरी मोदी सरकार की। वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। झारखंड में जारी छात्रों के प्रदर्शन की और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। देखेंगे मोहन भागवत के किस बयान से मचा बवाल, संसद में आज क्या रहा खास। जानेंगे E20 को लेकर केजरीवाल ने सरकार पर बोला क्या हमला। इनको घमंड हो गया है, मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आरजेडी ने नीतीश कुमार पर लगाए क्या आरोप। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महीनों पहले हुई नीट पेपर लीक साजिश, सीबीआई का बड़ा दावा। कहा एनटीए एक्सपर्ट्स पेपर तैयार करते समय सवाल याद कर लेते थे, छात्रों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम से पहुंचे सवाल। दिल्ली में सुखबीर बादल की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर चर्चाएं गर्म। पंजाब में दोबारा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठजोड़ के संकेत। आप संयोजक केजरीवाल का तंज, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। यूपी चुनाव से पहले जयंत चौधरी को झटका, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने छोड़ा साथ। यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दोनों से दिया इस्तीफा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन के बयान को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले डबल नहीं ट्रबल इंजन। आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री का घर गोरखपुर के विकास पर खोली सरकार की पोल। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 455 अंकों की गिरावट के साथ 78,499 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 65 अंकों की गिरावट के साथ 24,570 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार युवाओं की आवाज बने हुए हैं, चाहे वो युवाओं के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना हो या फिर सरकार से युवाओं के मुद्दों पर सवाल पूछना। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन राहुल के तेवरों के आगे सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को रोकने की बीजेपी की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। दरअसल राहुल गांधी लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जिससे पहले से ही सरकार की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और अब जब राहुल 8 अगस्त को प्रयागराज में अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं के साथ सीधे संवाद करने जा रहे हैं, तो उनके इस कार्यक्रम को ही रद्द कराने की कोशिशें की गई। कार्यक्रम के 48 घंटे पहले वेन्यू की इजाजत निरस्त कर दी गई, जिस पर बवाल मच गया। इस फैसले को लेकर बीजेपी बुरी तरह घिर गई। इसे लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। प्रियंका समेत तमाम नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि बीजेपी इसलिए घबराई हुई है क्योंकि राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए लगातार छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन राहुल ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार उन्हें युवाओं से बातचीत करने से नहीं रोक सकती, और उन्होंने तुरंत ही इसकी एक झलक भी पेश कर दी। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संवाद किया, इंस्टाग्राम पर उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी को पैनिक्ड पीएम भी करार दिया। तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अब उन्हें रोकना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन है, जिसके बाद खबर ये भी आई कि राहुल के प्रयागराज में कार्यक्रम के लिए उसी वेन्यू की इजाजत दोबारा दे दी गई है। अब 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में ही राहुल गांधी युवाओं से संवाद करेंगे। इस बातचीत को लेकर राहुल ने एक वीडियो जारी कर कहा, मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है, और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। वहीं अपने आने की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और युवाओं से कहा है कि प्रयागराज आ रहा हूं, देश के उस शहर में जहां सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। पेपर लीक, रुकी भर्तियां, सालों का इंतजार और जवाबदेही किसी की नहीं। कोटा में छात्र बोले, देहरादून में फिर आवाज उठी और दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां चली, सिर्फ सवाल पूछने के लिए। आखिर में एक मंत्री को जाना पड़ा। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। कल प्रयागराज में यही बात करने आ रहा हूँ, आप भी आइए। 8 अगस्त शाम 5 बजे केपी ग्राउंड प्रयागराज।
तो राहुल ने यहां साफ कर दिया है कि वो प्रयागराज में युवाओं के मुद्दों पर बात करेंगे। और जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके इस कार्यक्रम को मिल रही है, उससे साफ है कि इस बार भी छात्रों की गूंज हुंकार की तरह सुनाई देगी। यही वजह है कि बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। राहुल गांधी लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी की धड़कनें तेज हो रही हैं। तो झारखंड में जारी युवाओं का आंदोलन भी तूल पकड़ता जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 14 दिनों से हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। वहीं हेमंत सोरेन ने भी बड़ा ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए नीट पेपर लीक आंदोलन की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब झारखंड की राजधानी रांची एक नए छात्र आंदोलन का केंद्र बन गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र जेपीएससी और जीएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोपों को लेकर पिछले 14 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश और खराब मौसम भी आंदोलनकारियों का हौसला नहीं तोड़ पाए हैं। कोई तिरंगा लेकर बैठा है, कोई हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगे उठा रहा है, तो 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, प्रदर्शनकारी 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों से फोन पर बातचीत की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छात्रों से संवाद की इच्छा जताते हुए कहा कि बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्र की समस्या का समाधान करने की इच्छा रखती है। जो छात्रों की इच्छा है, उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में हैं। एक मजबूत और बड़े सुधार के साथ हम लोग बच्चों की ये जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आंदोलन को राज्य से बाहर भी समर्थन मिलने लगा है। अलग अलग छात्र संगठन सोशल मीडिया के जरिए अभियान चला रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी आंदोलन के समर्थन का ऐलान करते हुए प्रदर्शनकारियों के लिए रेनकोट भेजे हैं। वहीं खबर है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जल्द रांची पहुंच सकता है। उधर जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी लगातार जारी है। सीआईडी अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। हालांकि छात्रों का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारियां काफी नहीं है। झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन को लेकर अब सीएम सोरेन ने बातचीत का दरवाजा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस युवाओं को साधने में जुटे हुए हैं। पेपर लीक के खिलाफ जिस तरह छात्रों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया, उसके बाद पहले पीएम मोदी युवाओं से जुड़ने के लिए रील्स बनाते दिखे और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी युवाओं से बात की है, जिसकी चर्चाएं काफी तेज हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी से लेकर आरएसएस तक में जेनजी को लेकर डर का माहौल दिखाई दे रहा है। बीजेपी और आरएसएस दोनों अब युवाओं को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। नाराज युवाओं को बहलाने के लिए कभी पीएम मोदी रील्स बनाते हैं, तो कभी जेनजी के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जेनजी से संवाद किया है। ये वैसे ही कोशिश नजर आई जैसे पीएम मोदी रील्स बनाकर युवाओं से जुड़ना चाहते हैं। 6 अगस्त को मुंबई में भागवत ने कई मुद्दों पर युवाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने युवाओं पर भरोसा जताया और कहा कि मैं आंख बंद करके युवाओं पर भरोसा करता हूं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह नहीं, युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी नाराजगी का कारण जानना चाहिए। भागवत के इस बयान पर कई राजनीतिक पार्टियों ने उनका साथ दिया है। जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी भागवत के इस बयान पर समर्थन किया है। संघ प्रमुख की ऐसी बातों से भले ही उनको ये लगा हो कि वो ऐसा करके युवाओं को साध ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुद भागवत भी घिरे हुए नजर आए। दरअसल संवाद के दौरान छात्रों के साथ हुई क्रूरता पर भागवत ने कुछ नहीं कहा। उल्टा वो तो ये कहने लगे कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास इन घटनाओं के बारे में पक्की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये कार्रवाई सही थी या गलत, बस यही बयान अब उनके खुद के गले की फांस बन गया है। उनके खिलाफ ही मोर्चा खुल गया, जिस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा, भागवत जी, जेनजी की शिकायतें वास्तविक हैं। संवाद किसी भी लोकतंत्र में जरूरी है, अच्छा राजनीतिक दांव, लेकिन आपने लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल की निंदा क्यों नहीं की? आप कहते हैं आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, पूरा देश जानता है। अमित शाह बस एक फोन कॉल दूर है। कुल मिलाकर भागवत अब खुद भी गिर गए हैं। मोहन भागवत के बयान को लेकर मचा बवाल थमता नहीं दिख रहा, तो माहौल संसद का भी गरमाया रहा। सदन से लेकर संसद परिसर तक विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा और आरोप लगाया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर हुई कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। तो क्या कुछ हुआ सदन में खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन हंगामे और तीखी राजनीतिक नोकझोंक के बीच बीता। संसद के अंदर और संसद परिसर में विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
विपक्ष का कहना है कि देश के दो बड़े मुद्दों राम मंदिर चढ़ावा चोरी और 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सरकार जवाब देने से बच रही है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इन मामलों पर अपना पक्ष रखें। विपक्ष का ये भी आरोप है कि दोनों नेता संसद परिसर में मौजूद रहते हैं, लेकिन सदन में आकर विपक्ष के सवालों का सामना नहीं कर रहे। इसी बात को लेकर विपक्ष का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका सवाल है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ने का फैसला किसने लिया, प्रदर्शन के दौरान हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत किस स्तर पर दी गई। इतना ही नहीं, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मांग की है कि गृह मंत्री तक उनका संदेश पहुंचाया जाए और उन्हें सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा जाए। मानसून सत्र समाप्त होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन सरकार अब भी जवाब देने से बच रही है। वहीं सरकार का कहना है कि वो संसद के नियमों के तहत सदन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष लगातार अपने सवालों पर जवाबदेही की मांग को दोहरा रहा है। अब जिस तरीके से पीएम मोदी और शाह सदन में नहीं आ रहे, उससे ये साफ हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए वो जवाबदेही से भाग रहे हैं। संसद में एक बार फिर विपक्ष ने पीएम मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ाई तो बीजेपी को कटघरे में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी खड़ा कर दिया। दरअसल E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर E20 से गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का दावा करते हुए सरकार से जवाब मांग लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। E20 पेट्रोल को लेकर देश में सियासत तेज होती जा रही है। कई वाहन मालिक दावा कर रहे हैं कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बाद उनकी गाड़ियों में इंजन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। इन शिकायतों को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार बहस चल रही है। इसी मुद्दे को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। आम आदमी पार्टी ने इस विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के 2 व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, 4 व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं। केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर अहंकारी होने का आरोप लगाते हुए आगे कहा, गोवा के चुनाव क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? इनको घमंड हो गया है। मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को हरा दो। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो। उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना, अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे। जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाल चुके हैं, जिस दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि वो 2,33,000 से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका सरकार को सौंप चुके हैं। फिलहाल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल के आरोपों पर सरकार का क्या जवाब आता है। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार हर तरफ से घिरती जा रही है। सियासत में तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिसकी चर्चा तेज है। तो चर्चा दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन हाई वोल्टेज ड्रामा की भी खूब हो रही है। दरअसल विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा और इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठी, जिसे लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। तो कैसा रहा दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन जोरदार बहस देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और बीजेपी विधायक रवि नेगी अपनी अपनी सीटों से उठकर आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच सदन के अंदर तीखी बहस और जोरदार नोकझोंक हुई, जिससे कुछ देर के लिए सदन का माहौल गर्म हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के इस रवैये पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक्शन लेने की बात तक कह दी। साथ ही ऐसा दोबारा न करने की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा, सोमदत्त, जरनैल सिंह और रवि को सदन से मार्शल आउट कराया। इस दौरान दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के न होने पर भी तंज कसा और कहा कि वो मानसून सत्र को छोड़कर गोवा घूम रही है।
वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के इस्तीफे की मांग भी की गई। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ के घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के इस्तीफे की मांग बढ़ गई है और अब माना जा रहा है कि विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ सकता है, जिससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। कुल मिलाकर पहले ही दिन सदन का माहौल गरमाया रहा और विपक्ष सरकार पर हावी नजर आया। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 11 अगस्त तक चलने वाला है। ऐसे में कई मुद्दों पर सदन का माहौल गरमा सकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में बात नीतीश कुमार पर लगे बड़े आरोप की। बिहार की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा, जिसके बाद से ही राज्य की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष बीजेपी पर कई आरोप लगा रहा है और अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्ष के निशाने पर आ गए। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। उपचुनाव के नतीजों को लेकर ये कहा जा रहा था कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, जिसकी वजह है नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना। लेकिन अब नीतीश कुमार खुद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से बीजेपी बिहार में अपने पैर पसार पाई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार और उनके शासनकाल को लेकर बड़ा बयान देते हुए सियासी माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक फैक्टर पहले जैसा नहीं रहा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार अब समाजवादी नहीं रहे हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि बीजेपी का बिहार में विस्तार किसके कारण हुआ, उसका नाम बाबू नीतीश कुमार है। उन्होंने नीतीश कुमार के शासन मॉडल पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जिस शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाए और अफसरशाही हावी हो जाए, उसे समाजवादी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के दौरान ब्यूरोक्रेसी का राज चलता रहा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नेताओं और समर्थकों ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जैसे तमाम नाम दिए, लेकिन जमीनी हकीकत जनता जानती है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जितना भी नाम रखा गया, सुशासन बाबू, फलाना बाबू, लेकिन आज जनता सब समझ रही है कि हकीकत क्या है, भ्रष्टाचार किस स्तर तक पहुंच गया है, ये किसी से नहीं छिपा। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब विपक्ष के निशाने पर हैं, जिससे बीजेपी के साथ साथ अब नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।